तेरी झोली खुशियों से भरी रहे, बिन मांगे वो सब तुझे अता करे। तू हाथ उठाए बाद में मेरा रब तुझे वो पहले अता करे। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमको धोखे दिए? जहां इतना सही इस सच्चे दिल को थोड़ा और पागल, इसे फिर एक बार किसी के प्यार में खोने दो। हम दोनों ही धोखा खा गए हैं। मैंने तुम्हें औरों से अलग समझा और तुमने मुझे औरों जैसा समझा। इश्क करने के भी अदा। अब उसे कैसे बताऊं कि उसके अलावा अब कोई पसंद ही नहीं आता। सुनो, मैं जब भी मांगूंगी तुमसे तुम्हारा वक्त मांगूंगी, कब कहाँ कैसे हो इसका जिक्र मांगूंगी, वक्त बेवक्त कॉल करने का हक मांगूंगी। मैं जब भी मांगूंगी तुमसे तुम्हें थोड़ा ज्यादा मांगूंगी। मुझे लगता है कि जब आप किसी से कनेक्टेड होते हैं तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इंसानियत यही है, प्रायोरिटी देना, ह्यूमैनिटी दिखाना, रहमदिली दिखाना, दूसरे को अहम बनाना। आई थिंक ये सबसे प्यारी बात होती है। नहीं यार, तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता है, मुझे यूं बिखरा देख, क्या खुद बिखर जाएगा या उठा लेगा मुझको और जर्रा जर्रा जोड़ देगा, संभाल लेगा मुझको, मेरी चुप्पी तोड़ देगा। वक्त भर से जो मेरे साथ रहा है, क्या तेरा इंतजार मुझे छोड़ पाएगा? तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता है, मैं तुझको करना तो फिर किधर जाए? नहीं था ऐसा कि चाहने वालों की कमी थी, पर जिसे हमने चाहा उसने हमें चाहा नहीं। बिखरे थे आसमान में बहुत से रंग, मगर जिस रंग में हमें मिलना था वो रंग हमसे मिला नहीं। कमजोर था शायद प्यार मेरा, हालातों से वो लड़ पाया नहीं। कितनी आसानी से कह दिया उसने कि अब मुझे प्यार नहीं। आदत थी शायद, क्योंकि प्यार तो कभी ऐसे खत्म होता नहीं। वैसा कुछ नहीं होता कि इसमें बंदा मरता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली हाफी। मेरी अम्मी तो कहती थी पैसा कुछ नहीं होता। हैरत है कि कम पढ़े लिखे हो फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। इल्म किताबों से मिलता है और तजुर्बा इंसान से। छोड़ दिया मैंने किसी को अब परेशान करना, जिसकी खुद की मर्जी ना हो बात करने की, उसे क्या ही जबरदस्ती करना। चल के तेरे रास्तों पे अपना अंजाम करना है, मुझे तो अब तेरे शहर ही कयाम करना है। बना के जो रखना है एक तुझी से वास्ता, इसी गर्ज में दुनिया से हर ताल्लुक नाकाम करना है। मेरे दिल में तो तुम ही हो, बस मैंने तेरे दिल में अपना मकाम करना है। जो मुझसे मिला वो अपने घर का जिम्मेदार बेटा, थक कर भी मेरी फिक्र करता है। खुद अपने हालातों से लड़कर मुझे हिम्मत देता है। कैसे ना आए मुझे उस पर प्यार, जो खुद से ज्यादा मुझे प्यार करता है। कि हमसे ताल्लुक में रहोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। हम वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं। मुझे क्या खबर थी कि तुमसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। मुझे तो बस तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगा था। किसने कहा कि मैं उसे भूल चुकी हूँ? एक शख्स है जो मुझे रोज याद आता है। मुझको मार रही है जरा जरा करके, मुझको मार रही है जरा जरा करके, मेरी दुश्मन हो गई मोहब्बत तुम्हारी। जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, जानते हो फिर भी अनजान बनते हो। इस तरह हमें परेशान करते हो, पूछते हो तुम्हें क्या है पसंद,
पूछते हो तुम्हें क्या है पसंद, जवाब खुद दो फिर भी सवाल करते हो। मैंने मान लिया कि मुझमें बहुत सी खामियां हैं। मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं, अच्छे बुरे की परख नहीं, दुनिया को नहीं समझती। एक खूबी है मुझमें कि मैं जैसी हूँ वैसी ही नजर आती हूँ, करीब नहीं देख सकती, ना खुद को और ना किसी और को। अगर किसी से मोहब्बत करूँ तो उसे छुपा नहीं सकती, और अगर ना करूँ तो जता नहीं सकती। एक लाइन लिखी थी जो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आपके चेहरे पर तो मुस्कान पर आंखों में अलग ही दर्द लगता है किसी गलत इंसान से आपने दिल लगा लिया। मैंने कहा इसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि प्यार तो मैंने था उनसे किया, उन्होंने मुझसे नहीं। ऐसा नहीं था कि चाहने वालों की कमी थी, पर जिसे हमने चाहा उसने हमें चाहा नहीं। आसमान में बहुत से रंग बिखरे थे, मगर जिस रंग में हमें घुलना था वो रंग मुझसे मिला नहीं। प्यार उससे करो जो आपको चाहे, ना कि जिसे आप चाहो, क्योंकि असली कदर उसी इंसान को होती है जिसके पास आप नहीं होते हैं। जिसके पास आप इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उसको आपकी कभी कदर नहीं होगी। जिद करना भी मेरे हिस्से में नहीं आया, मेरी नाराजगी को तो किसी ने अपनाया ही नहीं, मेरी जरा सी शिकायत भी उनको चुपते ही रही, जबकि ढंग से तो मैंने अपने दिल का हाल सुनाया। जरूरत नहीं फिक्र हो तुम, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत जिक्र हो तुम सांसों जैसे हो। हमारे बीच कुछ हो चाहे ना हो, फर्क क्या पड़ता है। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, तू मुझसे ना भी करे, फर्क क्या पड़ता है। मेरी नजर में सबसे खूबसूरत तू है, तू मेरी तरफ ना भी देखे, फर्क क्या पड़ता है। प्रेम तो आत्मा से होता है ना, ये शरीर ना भी रहे, फर्क क्या पड़ता है। जरूरत नहीं है मुझे किसी और की, बस तुम काफी हो उम्र भर के लिए। लड़का अगर मोहब्बत के फन में मदार निकले ना, तो उसके अल्फाजों पे नहीं, उसके पैरों पे देखना चाहिए। पैरों पे देखना चाहिए कि वो अपने अल्फाजों पे कितना डिटा है। मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगी, कोशिश भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं याद रखना चाहती हूँ तुझे और तेरे साथ बिताए हुए हर एक पल को। क्योंकि इंसान इतना नहीं गिर सकता कि जब आपकी दिक्कत है और आप उस भगवान को बोल रहे हो मेरा काम बना दो, आप इमोशनल भी हो रहे हो उनके सामने, आप हाथ जोड़ रहे हो, और जब सब परफेक्ट चल रहा है आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो मैं भक्त। तुझसे ज्यादा लॉयल तो तेरी यादें निकली, आज तक छोड़ के नहीं गई। प्यारा सा लड़का है जो मेरी जिंदगी में हमसफर बन के आया है। क्यों तो वो मुझे इसी साल मिला है, पर ऐसा लगता है जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ। मैं चंचल हूँ थोड़ी, पर फिर भी वो मेरी सारी नादानियों को झेलता है। मैं कभी रूठ भी जाऊं तो मुझे बड़े प्यार से मनाता है। अगर गलती से मुझे हर्ट भी कर दे कभी, तो वो खुद ही उदास हो जाता है, यहाँ तक कि सारी रात सो भी नहीं पाता है। प्यार, इज्जत, परवाह करना उसे बखूबी आता है। मेरे बिना बोले ही मेरे दिल का हाल समझ जाता है। न जाने कौन सी दुआ का असर है जो इतना हसीन शख्स मेरी जिंदगी में आया है। जानबूझकर तो मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, और ऐसा नहीं था कि मुझे अच्छे इंसान नहीं मिले, अच्छे इंसान भी मिले, लेकिन वो कहते हैं ना प्यार होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप किसी एक से पहले से ही प्यार करते हो या फिर किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स है, वो कभी खत्म नहीं होती। जरा कान लगाकर सुनो मेरी धड़कनों को। बेवजह दुश्मन बहुत ज्यादा है ना, या तो आपकी बुद्धि बहुत तेज है या आपका किरदार बहुत खूबसूरत है। मुझे किसी ने बात बोली थी कि जिस दिन तुम्हें एक ऐसा आदमी मिले ना कि जब वो तुम्हारे माथे पे किस करे और तुम्हें वही सुकून मिले जो तुम्हारे पापा से तुमको मिलता है, दैट मीन्स यू फाउंड योर पर्सन। जिंदगी से हम अपनी कुछ उधार नहीं लेते, जिंदगी से हम अपनी कुछ उधार नहीं लेते, कफन भी लेते हैं तो अपनी जिंदगी देकर।
में तो मुझे लगता है इंसान ऐसा हो जाता है कि मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ, तू मेरी मोहब्बत है, बस ठीक है, जो होगा देखी जाएगी।